जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, बहुत सारी संगत है जो इन सब चीज़ों में फंस रही है और हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है। बहुत सारी संगत है जो गुरुजी से अभी नई नई जुड़ रही है और बहुत सारी संगत को इस बारे में नहीं पता। इसलिए इस टॉपिक पर मैं आज वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सबको इस बारे में पता चल सके। संगत जी, बहुत संगत गुरुजी के स्वरूप ऑनलाइन सेल कर रही हैं और उन स्वरूप के लिए पैसे मांगे जाते हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं देने चाहिए। हमें गुरुजी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना चाहिए। गुरुजी हमारे घर पर खुद आते हैं। बहुत सारी संगत ऐसी भी है जो सिर्फ कोरियर चार्जेस लेती है। आप उनसे मंगा सकते हो क्योंकि वो सिर्फ कोरियर चार्ज ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको गुरुजी के स्वरूप के लिए पैसे देने पड़े तो आपको पैसे नहीं देने चाहिए। और ऐसे ही एक अंकल जी ने जो स्वरूप देते हैं उनसे बात की और उन्होंने उनसे बहुत बदतमीज़ी से बात की, तो उन्होंने मुझे स्पेशली इस पर वीडियो बनाने के लिए कहा है कि हमें गुरुजी का स्वरूप कभी भी पैसे देकर नहीं लेना चाहिए और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे ही संगत जी, बहुत सारे सत्संग ऐसे भी डाले जा रहे हैं जिससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है। जैसे कि तेरे घर में कोई धागा रखा है, उसको निकाल के बाहर फेंक दे। या फिर बोला जाता है कि आपके रूम में कुछ रखा है, उसको बाहर निकाल दो। मतलब कि बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि आपके घर के कोने में ये रखा है, उसको निकाल के बाहर फेंको, या अपने घर के कोने में इसको रख लो, उससे ये सब दूर हो जाएगा। गुरुजी ने हमें ऐसा कभी कुछ नहीं बताया। गुरुजी ने हमेशा यही कहा है, जिसके भी घर पर मैं हूँ उसके घर को मैं संभाल रहा हूँ। उसके घर में मैं ब्लैक मैजिक को टिकने भी नहीं देता हूँ। इसलिए इन सब वहमों में ना पड़ें। इससे आपके अंदर ही नेगेटिविटी आएगी। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे। सबसे अच्छा गुरुजी ने उपाय बताया है कि जिसके भी घर पर हूँ मैं, उसके घर पर ब्लैक मैजिक टिकने भी नहीं दूंगा। और अपने घर पर हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप चला के रखिए, गुरुजी के भजन चला के रखिए। उससे नेगेटिविटी खुद दूर हो जाएगी। इसलिए बेकार के वहमों में पड़ने से अच्छा है जो गुरुजी ने बताया है हम वही करें। हम इतने नेगेटिव सत्संग ना सुने कि हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आ जाए। क्योंकि जब हम ऐसा सुनते हैं कि हमारे घर के कोने में कुछ रखा है या हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है, उसको ढूंढ के निकाल के बाहर फेंक दो, तो हम भी ढूंढने लग जाते हैं। हम भी उन वहमों में पड़ जाते हैं और हमारे अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भर जाती है। इसलिए इन वहमों से, इन नेगेटिविटी से दूर ही रहे। ऐसे ही एक आंटी जी ने मुझसे अपना सत्संग शेयर किया था और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक सत्संग सुना जिसमें बताया गया था कि आपके घर पर कोई धागा रखा है, उसको निकाल के बाहर फेंक दो। और आंटी जी ने वो सत्संग अपने आप से रिलेट कर लिया और अपने घर पर धागा ढूंढना शुरू कर दिया। तो उनको अपने घर पर मोली मिली और वो मोली उन्होंने ही रखी थी और उन्होंने उससे रिलेट कर लिया कि अगर मैं इस मोली को बाहर फेंक दूंगी तो मेरे घर का ब्लैक मैजिक शायद ख़त्म हो जाएगा। और जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनको कहा कि आपने ही वो मोली रखी थी और आपने ही वो निकाल कर बाहर फेंक दी। तो संगत जी, ऐसे नेगेटिविटी में मत जाइए, ऐसे वहम में मत फंसिए। क्योंकि जो भी धागा है वो आपने ही रखा है और आप उसी को निकाल कर सोचते हो कि गुरुजी ने आपके घर से ब्लैक मैजिक को दूर कर दिया। जिनके घर पर भी गुरुजी विराजमान है, उनके घर पर कभी भी ब्लैक मैजिक नहीं टिक सकता। अगर ब्लैक मैजिक आपको फील होता भी है तो आप गुरुजी का मंत्र जाप पूरा दिन घर पर चला के रखें।
गुरुजी के भजन चला के रखें। नेगेटिविटी खुद ब खुद घर से चली जाएगी। गुरुजी उसको घर पर टिकने ही नहीं देंगे, क्योंकि गुरुजी हमारे घर पर हैं, हमारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।